थे, आपकी कैसे पढ़ाई कहाँ पे हुई, आप अपने माता पिता के बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहें जो अभी माता पिता जी आपके हैं क्या? अच्छा, चलिए। तो माता पिता की सबसे पहले हम माता पिता जी के बारे में जान लेते हैं कि जब आप छोटे थे तो माता जी और पिताजी ने कैसे आपको प्यार दे करके बढ़ाया, पालन किया। तो उसके बारे में कुछ बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, कोई ऐसी घटना आपको बचपन की याद आए तो उस घटना को शेयर करें। हम लोग तो बेसिकली गांव से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि जो है जब हम लोग पैदा मतलब छोटे थे तो एकदम गांव ही था। चारों तरफ खेत थे। सिर्फ गांव हम लोगों के चार जो घर थे बीच में थे, उसके चारों तरफ खेत। और देख के बहुत अच्छा लगता था। एकदम हवा चलती थी तो हम बाहर बैठे थे, एकदम शीतल ठंडी हवा। गर्मियों में ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव की जो है क्या नाम है, तेल और नमक लगी हुई रोटियां जो है वाह। तो हम लोग खा खा के बड़े हुए हैं। वाह। तो ये आपने अभी चर्चा की कि वहाँ का जो वातावरण था उस समय बहुत अच्छा था, जी। प्रकृति की हरियाली थी हाँ और प्रकृति की गोद में आप खेल करके बड़े हुए जी। और अच्छे बाग में पक्षी उड़ते थे हाँ और तितलियाँ उड़ती थीं। इन सब का आपने मनोरम दृश्य देखा है जी। और उसके बीच में आप बड़े हुए, प्रकृति की ममतामयी गोद में आप पले और बड़े हुए। तो आप सबसे पहले अपना बताएं कि शिक्षा आपकी कहाँ हुई और उसके बाद किस स्कूल में हुई है और कहाँ, वहाँ पर कोई अगर दोस्त आपके रहे हों, प्रारंभिक जो शिक्षा है प्राइमरी की शिक्षा या जूनियर तक की शिक्षा के बारे में जहाँ आपने पढ़ा लिखा और कोई दोस्त, चूँकि बचपन के दोस्त ऐसे होते हैं कि वो जो है भूले नहीं भुलाते हैं और वो यादें उस समय एक निष्कपट, निश्छल और एक ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी भरा जीवन होता है। कभी ये नहीं होता है कि हम दोस्ती बनाते हैं तो कुछ लेन देन के लिए बनाते हैं। हम वहाँ पर तब जो काम करते हैं वो बिना छल कपट के कहते हैं कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और उस समय जो दोस्ती बनती है, कहते हैं कि दोस्ती से बड़ा मजबूत और प्यारा रिश्ता कोई नहीं होता। तो ऐसे किसी दोस्त के बारे में अगर आप बताना चाहें। अब हम लोग जो है वहीं गांव के बगल में एक स्कूल था प्राइवेट, जी शुक्ला जी का था। तो हम लोग छोटे थे तो वहीं पढ़ते थे। जी जी और मैं 1 किलोमीटर दूरी थी तो पैदल पैदल ही चले जाते थे। जी और गांव के मतलब और बच्चे थे, साथ में सब लोग जाते थे। तो जब भी निकलते थे गांव काफ़ी रास्ता काफ़ी सन्नाटे वाला था, वहाँ कोई जल्दी जाता जाता नहीं था। तो सब लोग साथ ही जाते थे और साथ ही वापस आते थे। तो उसमें हमारे मित्र थे बगल गांव के, एक शमशेर सिंह थे। अच्छा। और एक उसके बड़े भाई कटर थे। जी और एक हमारे मतलब पड़ोसी गांव के एक दो मित्र और थे। तो आज भी हमें जो है आज भी आपकी मुलाकात हाँ, होती? मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शमशेर सिंह और कटर सिंह से जी जी। कोई अगर आपकी, जैसे उदाहरण के लिए होता क्या है कि बचपन में जब हम होते हैं तो खेल वगैरह खेलते रहते हैं, जैसे जब तक गुरुजी नहीं आते स्कूल में या रास्ते में जाते हुए हम लोग खेल तरह के खेल या कभी कोई बदमाशी कर लिया तो कोई ऐसी चीज़ याद आ गई। तो हमेशा वहाँ पे ऐसा रहता है कि जब गुरुजी वगैरह नहीं रहते तो बच्चे खेलते रहते हैं। तो कौन किस तरह का खेल, और दूसरा ये कि जो आपके गुरुजी थे उन दिनों जब हम लोग पढ़ते थे तो आपके थोड़ा हम और पहले की बात, चूँकि मैं आपसे सीनियर हूँ, लगभग काफ़ी साल सीनियर हूँ, 15 साल। तो उस समय हमारे गुरुजी तो हम लोगों को बांस के डंडों से मारा करते थे और कभी कभी तो लाठी से मारा करते थे। आपके जो गुरु थे प्राइमरी स्कूल में, वो क्या आपके साथ ऐसा शारीरिक दंड या कान पकड़ करके उठना बैठना ये सब कुछ कराते थे कि नहीं? बिल्कुल सर कराते थे। अच्छा। मुर्गा बनाते थे। अच्छा। याद नहीं कर पाते थे, मुर्गा बनाते। आप अच्छा। नहीं याद किया मुर्गा बनी। वाह। और छड़ी रखे रहते थे। क्या नाम था उनका? अब वो मैडम थी जो है, नाम का नहीं याद आ रहा है। अच्छा। मगर वो हमें याद है, वो जी। पनिशमेंट तो करती थी ऐसा। अच्छा। और पहले लोगों को कोई ऐसा ऐतराज़ भी नहीं होता था कि जो मेरे बच्चे को मारा गया तो जो है मैं उनसे शिकायत करूँ, कुछ नहीं। हम लोग घर पे कहते थे आज पनिशमेंट मिली तो कहते थे हाँ मेरा पढ़ा नहीं होगा, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। तो ऐसा माहौल था पहले। अच्छा। आजकल तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर बच्चों के लिए जाते हैं कि इनको डांटिए तो स्कूल टीचर कहते हैं भाई हमें अलाउ नहीं इनको डांटना, इनको मारना मानवाधिकार के खिलाफ हो जाएगा। खिलाफ हो जाएगा। इट विल बी अगेंस्ट द ह्यूमन हाँ। राइट्स मगर पहले ऑफ द तो चाइल्ड। वो मतलब सारे बच्चे बैठे हैं
और अभिभावक खुद जाकर कहते थे कि आप इनको पनिशमेंट करिए, कोच सामने ही पनिशमेंट दे दे कि मुर्गा बन जाओ, याद नहीं किए हो आप, ऐसा होता था। अच्छा, अब आते हैं अपनी माता जी के बारे में। कोई जो है आप कुछ अच्छी बात बताएं, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी बात होगी जो माता जी की आपकी हमेशा याद रहेगी? कोई ऐसी बात बताएं, क्योंकि माता जो होती है, माँ जो होती है, वो बच्चों से बहुत ही लगाव रखती है, अपना सब कुछ त्याग करके वो बच्चों को आगे बढ़ाती है। उसकी ममता जो है वो सराहनीय, क्या उसको हम इस जीवन में पा नहीं सकते। ऐसा माँ से बड़ा शायद चरित्र किसी ने बनाया ही नहीं है इस जीवन में। वो हमको जन्म तो देती है, साथ साथ ऐसी ममता देती है कि उसी के कारण हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं पूरे जीवन भर, उसका एक सहारा होता है। जो अच्छे गुण होते हैं वो माँ के द्वारा मिलते हैं। तो कोई माँ की ऐसी बात या जो सीख हो, या माँ की कोई ऐसी बातें हों, उनके बारे में या उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अब माता में हम लोग 3 भाई थे। जी, क्या क्या नाम था? एक का हमारा नाम, मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम लव कुमार। जी। छोटे वाले कुछ जी। कुमार, और तीसरे नंबर पर जो प्रहलाद कुमार। जी, क्या क्या करते हैं? अब 3 लोग सर्विस में हैं, मैं तो फार्मेसी में हूँ। जी। और दूसरे हमारे छोटा भाई जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। जी। और उससे छोटा रमस में है, जैसा आपको बताया मैंने। जी, तो तीनों भाई जो है, ये आप लोग लकी हैं कि आपके तीनों भाई सरकारी सेवा में हैं। तो आपके परिवार के लिए बहुत बहुत तालियां, और आपके माताजी और पिताजी के लिए कि जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए। कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा। तो जो है अपने आप लोगों ने ऐसे कर्म किए, ऐसा संस्कार उन्होंने डाला कि आप सभी लोग सरकारी सेवा में हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए तो तालियां बनती ही बनती हैं। ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि माता जी की कुछ यादें या पिताजी की कुछ यादें, कोई ऐसी चीज़ जिस पे वो बहुत नाराज हुए हों या बहुत खुश हुए हों। वो कौन सा दिन हुआ होगा जब आपकी माता जी आपके लिए बहुत खुश हुई होंगी या पिताजी बहुत खुश हुए होंगे? शायद मैं आपको अगर संकेत देना चाहूँ तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है जिस दिन आप नौकरी में आए हों, उस दिन बहुत खुशी होंगी। लेकिन इसके अलावा भी कोई दिन ऐसा हो सकता है शादी के दिनों बहुत खुशी हुई हो। तो अगर उस दिन का कुछ चित्रण करना चाहें आप तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। मेरी शादी में जो है मेरी मम्मी है, जो क्या होता है द्वारे का जो होता है उसके नीचे, और मामा जी के लोग लेके आए थे, क्या है जो तो लेके आते हैं। जी, विस्तार से बताएं, बेहिचक बताएं। तो उसमें इतना मतलब वो खुश हुई कि वो बहुत नाची उस दिन जो है। हम अरे वाह! देख के बहुत खुश हुए कि जो है मतलब हाँ। इतना प्रसन्न हो गई जी, हैं। जी, जी, जी। देखिए, माँ की खुशी को शायद हम लोग माँ की एक खुशी जो है पूरे जीवन भर हमको खुशी प्रदान करती रहती है। वास्तव में माँ की यादें और माँ की खुशी, माँ का कर्तव्य, माँ की कर्तव्य निष्ठा, समय से बच्चे को स्कूल भेजना, अपना सब कुछ त्याग करके उसको प्यार करना, बढ़ाना, अपना भी कुछ ना खाना लेकिन बच्चे के लिए हर तरह का प्रबंध करना। वास्तव में माँ जो है वो इस पृथ्वी, इस धरती की सर्वोच्च कृति है। और भगवान, हम चाहते हैं कि सबकी माँ बहुत दिनों तक उनके पास रहें। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी माँ और आपके पिताजी आपके पास बहुत दिनों तक आपके साथ रहें। और मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर ज़रूर कोई किताब या कोई उनके अच्छे पलों की जो है किताब लिखें, और उसके ऊपर जो है एक कुछ ना कुछ लिखें, ताकि जब बाद में आप कहीं कष्ट में आए तो उनको याद करके अपने कष्टों को भूल जाएं। तो मैं अब आगे चलता हूँ। ये जीवन की जो कहानी है वो आगे चलती है, और मुझे लगता है कि पढ़ाई कितना आपने की है? पढ़ाई मैंने बीएससी की है। अच्छा। और उसके बाद मैं जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा, बायो ग्रुप से किया है कि? अच्छा, आप बायो से किया है। तो वाह, तब तो फिर आप काफ़ी जीवन के बारे में, जीवन का कैसे उद्भव होता है, इसके बारे में आपको बहुत विस्तृत जानकारी है। और मैं समझता हूँ कि आप जीवन के साथ कितनी मुश्किल से ये जीवन मिला है, इसकी आपको विस्तृत जानकारी है। और मैं समझता हूँ कि जीवन के साथ आप न्याय कर रहे होंगे। आपके जो प्रत्येक दिन है वो भारतीय, वो न केवल देश के लिए, समाज के लिए और घर के लिए, परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अब आप जब ये परीक्षा आपने दी, या परीक्षा का फॉर्म कैसे आपको पता चला और परीक्षा आपने भरी, इसमें जब आए तो? इसका तो नोटिफिकेशन उसके पहले पेपर में आता था। हाँ जी। वैसे पेपर सामान निकला था, हम लोगों ने देखा, उसका फॉर्म लेके आया और भर के सबमिट कर दिया। अच्छा, 2003 की बात है। अच्छा, 2003 की बात है।
तो ये आपने खुद देखा था इसको? देखा था पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको भरते समय क्या आपको ये एहसास था कि मेरा हो जाएगा इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा। हो जाएगा। क्योंकि मगर ये था कि- मतलब जैसे सेवा में, सर्विसेज में हाँ। आप उस समय भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा है। जी, जी, जी। और हमेशा हमारे ख्याल से कंपटीशन रहा है। अगर हम डार्विन को पढ़ते हैं तो डार्विन का कही हुई बात बिल्कुल सही लगती है कि डार्विन ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। आप जानते हैं कि जो वो शक्तिशाली होगा वही विजयी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको सिद्धांत को देखते उस समय भी कंपटीशन में जोरदार लड़ाई चल रही थी, तो उसमें आप लोगों ने इसको फॉर्म को भरा और आपको विजय श्री जो है मिल गई। और आप अच्छा, जब आपको ने अखबार में आपने रिजल्ट कैसे देखा? पेपर तो हम लोग जो है जाते थे मल्हौर में चाय वाय पीने के, वहाँ के पेपर घर तक आता नहीं था। तो उस समय ये पोजीशन थी कि आप जाइए निकल करके बाहर, वहाँ पेपर पढ़िए, चाय की दुकान में बैठिए, थोड़ा देर वहाँ टाइम दीजिए, तब पेपर मिलता था। तो आइए चाय की चुस्कियों से साथ ये चर्चा जारी रहती है। चर्चा चाय भी आ गई है, छोटे भाई ने और उनकी धर्म पत्नी ने आपके लिए चाय की व्यवस्था की है। वो इस इंटरव्यू से लगता है बहुत खुश हो गई हैं, तभी तो ये चाय आई है। तो इसलिए चाय का भी आनंद लेते रहें और नमकीन का भी थोड़ा सा स्वाद लेते रहें। बिल्कुल। ये तो उस समय पेपर घर नहीं आता था। अच्छा। बड़ी मुसीबत थी। मुसीबत क्या, गांव में कहाँ पेपर आते थे। वो अपना जो है आप चाय की दुकान में जाइए मल्हौर तक। वो ज़माना दूसरा था और उस अब तो ज़माने में घर पर संचार आते क्रांति नहीं थी। नहीं थी। हैं, तो आप कृपया ये चाय जो है थोड़ा सा धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते रहें हैं। और ये दालमोट जो आपको आपके कलीग की धर्मपत्नी जी ने भेजा है, बहुत मीठा मीठा लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा खाते रहें तो शायद ये चर्चा जो है और बेहतरीन होगी। तो अच्छा, तो जब ये आपने पहली बार देखा तो कहते हैं कि जब रिज़ल्ट पहले आता था, हम लोग जब रिज़ल्ट आता था हाई स्कूल, इंटर, बीए, तो हम लोग उसका जाते थे रिज़ल्ट को, वो प्रति को, कापी को जो है पहले रिज़र्व करवाते थे, तब हम लोगों को मिलती थी और उसको ले करके आते थे। तो इतना उत्साह रहता था, इतना गांव में लोग जो है कि कौन कौन से लोग पास हुए, क्या हुआ, तो क्या हुआ, गांव में बड़ी चर्चा होती थी इसकी। और ख़ास तौर से नौकरी में, तो जब मैं नौकरी में आया था 92 में, तो मेरा पहला मैं लेक्चरर हुआ था। तो लेक्चरर का जब आया तो मैं गांव में आम की बाग में रखवाली कर रहा था। तो वहाँ पे पहुँचा तो इतना खुशी में डूब गया था और उसी समय मेरी शादी भी हुई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इसी तरह की भावना आपकी सबसे पहले जब खुशी हुई होगी, जब आपने देखा होगा, तो कैसे आपने जा कर के बहुत तेज़ी से आप चले होंगे, किसी को जाके सबसे पहले खबर बताई होगी। उस समय तो आपकी शादी नहीं हुई रही होगी संभवतः, तो आपने सबसे पहले ये खबर किससे शेयर की होगी? पिताजी को बताया था। अच्छा 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 पिताजी को बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? अगर उनके हाव भाव को अगर थोड़ा सा चित्रित कर सकें तो बताएं। तो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। और जो है अच्छा, उन्होंने उसको देखा, मेरा बेटा। अच्छा। तो आप हाँ, तो उसके बाद जो है एक चीज़ ये बताइए कि उसके बाद क्या आपने माता जी को भी शेयर किया कि नहीं शेयर किया? अच्छा, तो घर में थोड़ा सा काफी खुशनुमा माहौल हो। खुशियों का अच्छा, भाई उस समय थे कि नहीं थे? भाई जैसे- छोटे दोस्तों में। अच्छा, वो छोटे थे। अच्छा, क्या घर में उस समय मिठाई या कुछ मीठा करने, मुंह मीठा किसी ने कराया? उसमें मीठा घर पे ज़्यादा होता ही नहीं था। गुड़ तो रहता होगा, गुड़ गुड़ रहता होगा ना। तो उस समय गुड़ तो जरूर खाया होगा आपने या खिलाया गया होगा? उस समय जो है यही नहीं, जो कुछ खाया हुआ आप बता दीजिए, आप याद करिए। नहीं, शाम को फिर पाव मिठाई लेके आए थे। शाम को अच्छा मिठाई आई, अच्छा, सब बांटी गई सबको। अरे वाह। मिठाई ला के सबको बांटी गई, खिलाया गया। अच्छा, अब आते हैं जीवन के अगले सोपान पर, जब आपकी शादी का समय आता है। अब आप ये बताइए कि शादी जैसे आपकी जब होने को आई तो बहुत सारे लड़की वाले देखने के लिए वो मतलब आते हैं तय करने के लिए, तो आपने कुछ ऐसी भी किया कि शादियों को कुछ रिजेक्ट किया, कुछ लड़कियों को की नहीं? बिल्कुल रिजेक्ट किया। लगभग कितनी लड़कियों को आपने रिजेक्ट किया होगा? अब शुरुआत में मतलब चार हाँ, पाँच चार पाँच तो हो ही गई थी। 4-5 आपने कर दिया। हाँ। क्योंकि आपको सरकारी नौकरी मिली थी। जी। और हमारे भारतीय समाज में ये है कि सरकारी नौकरी जब मिल जाती है तो उसकी तरफ सब लोग जो है दौड़ पड़ते हैं। जी जी। तो ये मतलब एक सामान्य स्वभाव है भारतीय समाज में। और चूंकि सरकारी नौकरी बहुत ही कम लोगों को मिलती है, कम लोग। तो बहुत सारे लोग लड़कियों दौड़ पड़ते हैं। जी जी जी। अच्छा, आपने किस लिए इसको वो किया होगा, रिजेक्ट किया होगा लड़कियों को? किस कारण से? ये कई कारण हो सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ। पहला कारण ये हो सकता है उनका रूप रंग अच्छा ना हो।
हाँ, पानी पीते रहिए जी जी। और चाय भी पीते रहिए, क्योंकि बड़े प्रेम से बनाई गई है और ये आपके कलीग की धर्मपत्नी जी ने बनाया है और इस इंटरव्यू से बहुत खुश हैं और जो है ये चाहती हैं कि वो इंटरव्यू एक अच्छा इंटरव्यू, यादगार इंटरव्यू रहे और यहाँ की आपकी यादें जो है वो हमेशा क्लियर है। जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप ये बताएं कि जो है किस कारण से आपने शादियों को रिजेक्ट किया होगा और किस कारण से इनको माना होगा, और क्या ये अवसर आपको दिया गया था या आपके माताजी पिताजी फाइनल सहमत उन्हीं की थी? वो तो माता पिता जी इस फाइनल कर रहे पहले थे। तो अच्छा, आपको कहीं बुलाया जाता था कि आप बताइए भाई लड़की ऐसी है, इसको पसंद करोगे, या लड़की देखने गए वहां पर आपने रिजेक्ट किया? जी, जी। इस तरह का कोई वाकया आपको या कोई ऐसी घटना आपको परिघटना याद आती रही हो तो आप नहीं, तो उसका? उसमें ऐसा होता था कि सब लोग भाई शाम को घर पे डिसाइड करते थे कि इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है। अच्छा तो जो घर की सहमति थी उसी में हमारा जो है। अच्छा, जैसे घर वाले माता पिताजी जैसे कह दिए, तो ऐसे पहले तो ऐसे ही होता था, उसी में उसी तरह लड़की भी की सहमत, जो जी, जी। घर वालों की सहमत होती थी वही मान ली जाती सेम थी। सेम पोजीशन। वो आज की तरह का समाज नहीं था। हाँ, आज वाला समाज नहीं था, उसमें अब घर वाले ही आप बढ़ चढ़ के अच्छा, जो ये प्रस्ताव आया था, जो आपकी धर्मपत्नी बनी, इस प्रस्ताव में क्या खामियां, क्या अच्छाइयां आपको थी जिसके कारण आपने इस प्रस्ताव को सहर्ष और तत्काल स्वीकार कर लिया था? अब इसमें तो घर वालों का ही निर्णय था, अच्छा। हमने उसमें कुछ कहा ही नहीं। जो घर वालों का निर्णय था उसी को आपने ओके कर दिया, यानी आपका कोई विशेष रोल नहीं था। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आते हैं वैवाहिक जीवन की ओर। वैवाहिक जीवन एक नई घटना होती है और उसके बाद जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। एक परिवार की अवधारणा, नए परिवार की अवधारणा शुरू हो जाती है। जी। अब आप बताइए कि आपकी विवाह कब हुआ और विवाह के बाद आप कहाँ कहाँ घूमने गए? विवाह हमारा 2010 में हुआ था हम्म, और 10 के बाद हम लोग घूमने तो कहीं नहीं गए, अच्छा कोई ऐसा टूर नहीं रहा। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम लोग घूमने के लिए गए हैं। कहाँ कहाँ? एक तो झांसी गए हैं, झांसी में, और वहाँ पर एक झांसी जो झांसी से लगा हुआ है, हिमाचल नहीं वो शिमला वगैरह? नहीं शिमला नहीं, ग्वालियर। ग्वालियर नहीं, ग्वालियर नहीं था। जहाँ पर राम जी का वो है, कौन सा मंदिर है, चित्रकूट? ओरछा गए थे, झांसी से ओरछा गए थे। उसके बाद मतलब धार्मिक स्थलों पे घूमे, वैसा कोई स्थान नहीं गए घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। विंध्याचल एक बार हुआ है, उसी समय शुरुआत में ही गए थे। लगभग आपके वैवाहिक जीवन के 15 साल बीत चुके हैं जी। और ये महत्वपूर्ण अवधि होती है। इन 15 सालों में आपने अगर अपने साथी के बारे में, अपने धर्मपत्नी के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में, उनके विचारों के बारे में, महत्वपूर्ण जो घर के मुद्दे होते हैं उसके बारे में, या और चीज़ों पर कि किस तरह से आम सहमति की उनकी दशा और दिशा होती है, वो कितना आपको समर्थन करती हैं और उसमें कितना उनका योगदान रहता है, क्योंकि इस तरह की सहमत असहमत घर में रहती है। तो मैं चाहता हूं कि उनके कुछ अच्छे निर्णय जिसमें उन्होंने आपको सहयोग दिया हो और एक ऐसी बात उन्होंने कही हो जिससे पूरे परिवार को एक नई दिशा मिली हो इन 15 वर्षों में। अब घर के निर्णय तो अभी हम लोग सच स्वतंत्रता से करते ही नहीं, कि माता पिता हैं, अच्छा अच्छा, जो करना है अभी डिसाइड वही करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, 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 आपकी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है कि जो भी निर्णय हो गया उसको इम्प्लीमेंट करती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बड़ी खुशी की बात है, इसके लिए तालियां आपके लिए, तालियां बजा दीजिए। हम लोग कोई भी निर्णय लेते ही नहीं है कि करना बड़ा कोई आयोजन। अच्छा, आपने कहा कि 2003 में ये परीक्षा वो हुई, आयोजित की गई थी और तब से लेकर के लगभग आपका कितना, लगभग सर्विस का कितना समय बीत चुका है? लगभग 10-15 21 साल, 21 साल हो गए। अच्छा, इस बीच में आप किस पद पर सर्वप्रथम गए थे और आज किस पद पर हैं? कोई प्रमोशन वगैरह कुछ? हाँ, प्रमोशन हुआ। अच्छा, हम लोग उस समय जेएलए के पद पे गए थे, अच्छा अभी एलए हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर वैज्ञानिक बन जाएंगे। अच्छा, वाह वाह, नेक्स्ट ईयर तो आपके लिए तालियां। अच्छा, वैज्ञानिक बन जाएंगे तो ये पद लगभग डिप्टी एसपी के बराबर होता है क्या? नहीं, DPSP का नहीं, ये पद तो छोटा होता है। अच्छा, प्रशासनिक पद है। शासनिक पद है। अच्छा अच्छा, मगर कुछ गाड़ी वगैरह मिलती है क्या?
अभी अगर फील्ड में है तो गाड़ी मिलती है, अच्छा अच्छा। और फील्ड में नहीं है तो यहाँ अपनी कहीं बाहर जाना होता है सरकारी टूर तो गाड़ी मिलती है। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो सेवा अवधि है, जानता हूँ मैं कि आप जो है चूँकि सरकारी सेवा में है तो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह लागू होता है, तो ऐसी चीज़ों को मैं नहीं पूछूंगा, ना ऐसी चीज़ें आप बताइएगा, लेकिन उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि ये सेवा की जो प्रकृति है वो आपको कितना संतुष्ट करती है। आपको अपने काम से जो उद्देश्य दिया गया है, जब आप काम करते हैं प्रैक्टिकल, तो वो कितना आपको संतुष्ट करती है और कितना आप सेवा के साथ न्याय कर पाते हैं। जो हमारा काम दिया गया है वो तो हम पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करते हैं और उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। बाकी तो जो कोई मतलब वैसा काम तो है नहीं, जो बताया गया वही हम करते हैं। अच्छा, तो उसी के तो साथ- आप संतुष्ट हैं। हाँ, उसी में संतुष्ट रहते हैं। अगर सेवा अवधि में सबसे अच्छे किसी अधिकारी का आप जिक्र करना चाहें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, उस अधिकारी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सेवा में हमारे साथ जो है हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब थे रामाशय पांडे जी, वो काफ़ी समय तक जो है उनके साथ में रहा और मैं मानता हूँ कि वो भी जो है प्रमोट होके जॉइंट डायरेक्टर थे और उसके बाद डायरेक्टर पर भी मतलब थोड़े दिन रहे, 7 डेढ़ साल रहे क्यों लिया। तो काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार और जो है सरकारी सेवा में उनका जो है योगदान बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं इस समय? अभी हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी हमारी 9th में है, क्लास 9 में इस बार पहुँची है और जो है बेटा क्लास 4 में। जी। तो चलिए, एक भरा पूरा परिवार जिसमें माँ बाप हैं, बच्चे हैं और सब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और घर में एक बढ़िया सा माहौल है। एक शानदार भारतीय परिवार का आपका परिवार जो है एक जीता जागता नमूना है। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये परिवार और अधिक फले फूले और पूरे भाइयों में एकता रहे, माँ बाप आपके हमेशा साथ रहें, उनके विचारों को उनको आप लोग और सुख दीजिए। मैं चाहता हूं कि अगर कोई कुछ अन्य चीज़ जो आने वाले सालों में आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे वो बच्चों के लिए और चाहे माँ बाप के लिए और चाहे अपने लिए, क्या आप एक लक्ष्य अगले 10 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए क्या लक्ष्य आप रख रहे हैं? लक्ष्य अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का एक लक्ष्य 5 साल से 10 साल के बीच में क्या रख रहे हैं? यही कि बच्चे अपना पढ़ के जो है इनका भविष्य को निर्धारित अच्छा पढ़ें ताकि जो है आगे कुछ अपना कर सकें। और वैसे मेरा तो अभी कोई ऐसा सोचा ही नहीं, कोई लक्ष्य तो मैंने सोचा नहीं। बच्चे पढ़े और आगे निकले बस यही है, उन्हीं के लिए मैं जो अच्छा, अपने आपके कलीग हैं, सहकर्मी हैं कपिल कुमार जी, जो हमारे छोटे भाई भी हैं, इनके बारे में कुछ अगर आप कुछ खट्टी मीठी यादें आपकी हो तो कुछ बताना चाहिए। ये तो हमारे बहुत परम मित्र हैं। हाँ, कोई यादें हो आपसे इनसे जुड़ी हुई जो साथ में? अब हम लोग तो रोज़ ही मतलब कुछ ना कुछ जो ऐसा होता है जो याद करने लायक याद होता है। करने लायक होता कोई है। एक आध कहानी कोई अगर आप और याद कर सकें। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे मतलब हर तरह से हमारे अच्छे मित्र हैं। कोई अगर अच्छी कहानी, एक कहानी कोई ऐसी अब ऐसी बात कोई कहानी तो याद नहीं आ रही है मगर अच्छा ये हाँ बहुत बढ़िया इंसान भी है अच्छा और चलिए। बहुत अच्छा अच्छा, विचार। अपने प्रमोद जी के बारे में कुछ जो है अपने अच्छे विचार या अच्छी यादें कुछ शेयर करें। प्रमोद भाई भी हमारे साथ काफ़ी दिनों तक मतलब रहे साथ में और उसके साथ भी बहुत बढ़िया है। मतलब शुरुआत से ही जब हम लोग सर्विस में आए, 1 साल तो बाहर रहे, उसके बाद जब से आए तब से हम लोग साथ में ही काम किए। और वो प्रमोद जी मतलब उनसे भी मेरा बहुत बढ़िया वो जय कुमार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत, और आपने हमें समय दिया और इतना बढ़िया आपने इंटरव्यू दिया और पहली मुलाकात में आपने मेरा मन मोह लिया और आपकी ये मुलाकात और मेरी मुलाकात जो है ये बहुत दिनों तक याद रहेगी और मैं फिर आपसे जल्दी ही पुनः मिलूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आपका आगामी जीवन जो होगा वो सुख और आनंद भरा होगा। आपके माँ बाप आपके व्यवहार से इतने सुखी होंगे कि घर में खुशियों का
खुशियों का ही चारों तरफ नज़ारा होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से हम लोगों को मिलते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई, आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।